नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ एवं खुश होंगे। मौसम बहुत गर्म है और लू भी चल रहा है और हमें इस मौसम में अपने सेहत का, अपने परिवार का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है ताकि हम सुरक्षित रहें और मेरा परिवार भी स्वस्थ रहे। तो आज हम बहुत सारी बातें लेके आए हैं जो हमारी सेविका दीदी क्या जानती है अपने लिए और वो अपने केंद्र पर कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनका समाज में क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारी बातों को हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे ताकि हमारे सभी दीदियों को अपने काम करने में सहूलियत हो, अपने बारे में, अपने कार्य को समझने में विशेष रूप से जानकारी हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और आपके कार्य करने में आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने कार्य के बारे में जानना। जो एक आंगनवाड़ी सेविका का क्या कर्तव्य है, वो अपने केंद्र को कैसे बेहतर बना सकती हैं और अपना पहचान समाज के सामने एक बेहतर सेविका के रूप में एक कैसे रख सकती हैं। तो चलिए हम जानते हैं अपने बारे में। एक आंगनवाड़ी केंद्र का क्या कार्य है, यहाँ लोग क्यों आते हैं, बार बार यहाँ क्यों आना, तो ये हम जाने। जो एक आंगनवाड़ी सेविका एक अच्छे समाज का निर्माण करता होती है और वो एक परिवार से दूसरे परिवार को संबोधन के द्वारा, उदाहरण के द्वारा बेहतर बनाने का प्रयास करती हैं। तो इसके बहुत सारे स्वरूप हैं और आंगनवाड़ी केंद्र से हम समाज को, अपने लाभार्थी को क्या क्या फ़ायदा देते हैं और उनसे उनको क्या फ़ायदा मिलता है, इन सारी बातों की जानकारी हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र का बेस क्या है और वो किस मुद्दे पे कार्य करती है। तो आंगनवाड़ी केंद्र के 5 उद्देश्य हैं और 6 सेवाएं हैं। ये सभी लोग बेहतर तरीके से और स्पष्ट रूप से समझे, जाने और अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाएं। तो चलिए हम जानते हैं जो हमारा 6 सेवाएं क्या हैं। हम सबसे पहले अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा देते हैं। किन बच्चों को? उन बच्चों को जो 3 साल से 6 साल के बच्चे हमारे पोषक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम स्कूल जाने से पहले की शिक्षा आंगनवाड़ी केंद्र पर देते हैं। उसे 6 साल पूरते ही बच्चे को नज़दीकी प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल, जो भी आपके पोषक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस स्कूल में बच्चों का हम नामांकन कराते हैं प्रथम क्लास में। दूसरा है हमारा कार्य पूरक पोषाहार, जो बच्चे को 0 से 6 साल तक के बच्चों के स्वास्थ्य में बेहतर सुधार लाने के लिए उन्हें प्रतिदिन पूरक पोषाहार में हमारे केंद्र पर बनने वाले अलग अलग तरह के मेनू के अनुसार खाना बनवाना और अपनी देखरेख में बच्चों को परोस के खिलवाना। और जो हमारे 0 से 3 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें सूखा अनाज के रूप में हम उस माँ को बुला के और महीना में एक दिन पूरे महीने का सूखा राशन हम उस माँ को उपलब्ध कराते हैं, ताकि जिस तरह बच्चा हमारा 3 से 6 साल का बच्चा जो प्रतिदिन आने वाला, जो अलग अलग तरह के खाने केंद्र पर बनता है और वो खाते हैं, उसी तरह माँ उस सूखे राशन को अपने घर में लेकर प्रतिदिन बच्चे को कुछ न कुछ बदल के
और खिलाएं और उन्हें उसके स्वास्थ्य में अंतर पाएं। तीसरा हमारा होता है सेवा, वो प्रतिरक्षीकरण, जो 0 से लेके 6 साल तक के बच्चे को हमें निर्धारित समय पर ही प्रत्येक महीने टीका लगवाना है और उसे बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करना है। चौथा है हमारा स्वास्थ्य जांच, जो हमारे केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर साहब, एनएम दीदी और भी लोग आते हैं और प्रत्येक बच्चा का स्वास्थ्य जांच करके और फिर उन्हें उनके ज़रूरत के अनुसार दवा देते हैं और उन्हें परामर्श भी देते हैं। इससे प्रत्येक बच्चा का स्वास्थ्य जांच हो जाता है और उनमें क्या कमी है, इन बातों की जानकारी हम माताओं को करवाते हैं। पांचवा है हमारा वो है स्वास्थ्य सेवा, जो हम प्रत्येक महीने अपने बच्चे का वज़न करते हैं, लंबाई करते हैं और फिर उसमें जो कमियां आती हैं ग्रोथ में, उनसे माताओं को अवगत कराते हैं और उन्हें उसके अनुसार उन्हें परामर्श देते हैं और माँ को सलाह देते हैं जो आप अपने बच्चे को इस तरह देख रेख करें, इनके आहार में ये सब शामिल करें और फिर आप अगले माह आए वज़न के लिए, तो फिर आपके बच्चे में स्वास्थ्य में अंतर होगा और उनका ग्रोथ बेहतर होगा। फिर हमारा होता है छठा सेवा, जो संदर्भ सेवा। बार बार समझाने के बाद भी अगर बच्चे में चेंजिंग नहीं आ रहा है, उनका ग्रोथ में विकास नहीं हो रहा है, उनके वजन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है माँ के ध्यान देने से भी, तो हम उस बच्चे को रेफ़र करते हैं और अपने नज़दीकी अनुमंडलीय अस्पताल में भेजते हैं ताकि उनका बच्चा वहाँ सही रूप से डॉक्टर देखें और फिर उन बच्चों को हम रेफ़र करते हैं जो एनआरसी ज़िला में अस्पताल बना हुआ है, जो जहाँ बच्चे की देख रेख बेहतर होती है, माँ को भी उनके साथ रखा जाता है और माँ को भी उन्हें किस तरह रखना है, घर में क्या खिलाना है, कैसे देखभाल करनी है, इन सारी बातों की ट्रेनिंग होती है और फिर वहाँ बच्चों की स्थिति में बेहतर सुधार किया जाता है। इन 6 सेवाओं से हमारा केंद्र चलता है और हम इस बात की जानकारी सभी सेविका दीदी को स्पष्ट और बेहतर तरीके से जानना है और किसी को भी बताना है। हमारी सभी दीदियाँ ये बात को जानती हैं और उन्हें अगर भूल गई हैं तो उन्हें फिर से दोहराएं और अपने कार्य क्षमता को बढ़ाएं, क्योंकि जब तक आपकी जानकारी नहीं बढ़ेगी आपके कार्य में कुशलता नहीं आएंगी। आप बहुत कुछ जानते हैं और अपने कार्य को आप बेहतर प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बेहतर रूप से बता नहीं पा रहे हैं, तो आपके कार्य को कोई सराहना नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है और एक अच्छी सेविका के रूप में, एक कुशल सेविका के रूप में अपने केंद्र का पहचान बनाना है। फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पर जो आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाए और आपको विकास में, आपके कार्य करने में सहयोग करें। तब तक के लिए धन्यवाद।